होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं नॉर्सेट की प्रेपरेशन, नॉर्सेट 5 प्री एंड मेंस की प्रेपरेशन। सो प्री का एग्ज़ाम तो आने ही वाला है, सो आपकी प्रेपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी। और जो नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन कर रहे हैं फ्री फॉर प्री एंड मेंस, वो अपनी प्रेपरेशन आज ही से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो प्री एंड मेंस का जो है थोड़ा डिफर जाएगा, टफ एंड ईजी में चले जाएगा। सो अपने बेसिक्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं रोज़ नॉर्सेट के रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराती हूँ। सिनेरियो बेस्ड एंड स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड ही एमसीक्यूज़ में यहाँ पे करवाती हूँ। एंड अगर आपको मेरे थ्रू नॉर्सेट 5 और नॉर्सेट 6 की तैयारी करनी है, नॉर्सेट 5 के मेंस की एंड नॉर्सेट 6 के प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन बैचेस हैं। मेरे 4 बैचेस हैं जिनमें आपको सारी प्रेपरेशन मिलेगी। फर्स्ट बैच में आपको थ्योरी बैच मिलने वाला है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करवाई जाएगी। हर एक टॉपिक से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया जाएगा, जो कि नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ रखी जाएगी एंड आपको सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाएंगी, हर एक चीज़ के नोट्स दिए जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट बैच है जो कि इस टाइम ऑफर में चल रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, फॉर 4 मंथ्स ये बैच हमने रखा हुआ है थ्योरी का, जिसमें आपका हर एक कंसेप्ट ए से स्टार्ट किया जाएगा, बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। सेकंड इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं नॉर्सेट के एग्जाम्स में। इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यू प्रिपरेशन, आंसर विद रैशनल की क्लासेस लगा करेंगी आपकी, साथ ही में आपकी टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड आपके ऑल प्रीवियस ईयर एम्स के पेपर की डिस्कशन होगी। ये दोनों बैच इस टाइम ऑफर में चल रहे हैं फॉर नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन। अगर कोई नॉर्सेट 5 का बच्चा इस टाइम एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना चाहता है और विद द फुल डिटेल एमसीक्यू फॉर मेंस, तो वो मेरा थर्ड बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि एमसीक्यू बैच है, जो कि इस टाइम 50% ऑफ में चल रहा है। तो आप मेरा वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, हर एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे हर एक टॉपिक से, एटलीस्ट कि आपका एमसीक्यू के साथ वो टॉपिक भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप ये एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको जितने क्वेश्चंस प्रेफर हैं उतने ज़्यादा अच्छे से करिए। सो ये एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई ओनली नोट्स ही चाहता है तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं फोर्थ बैच में आके। सो ये सब चीज़ों की आप जो है डिस्क्रिप्शन फुल ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और मैं यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रही हूँ, ताकि आप इस पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से सारी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप सब लोगों के लिए एक ऑफ़र है, एक डेमो क्लास दी जाएगी। जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है वो एक डेमो क्लास स्टार्टिंग में ले सकता है। अगर उसे डेमो क्लास अच्छी लगती है सो वो कंटिन्यू कर सकता है। डेमो क्लास फॉर फ्री है। जो बच्चा डेमो क्लास लेना चाहता है वो मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दे। 11 को डेमो क्लास रखी जाएगी, 11 सितंबर को। हर एक बैच की, जिसको फर्स्ट की डेमो क्लास लेनी है वो डेमो क्लास ले ले, सेकंड की डेमो क्लास, सेकंड बैच की डेमो क्लास ले ले, थर्ड की एमसीक्यू बैच की डेमो क्लास लेनी है वो डेमो क्लास ले ले। एक दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेमो क्लास रखी जाएगी। सो जिनको डेमो क्लास चाहिए वो इस कॉन्टैक्ट पे आके मेरे से डेमो क्लास में ऐड हो सकते हैं, और उनके लिए हर एक बैच की डेमो क्लास ले सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगता है सो यू कैन कंटिन्यू बाय ज्वाइनिंग द बैच। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय डिस्क्रिप्शन ऑफ बैचेस। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, विच फैक्टर शुड बी असेस्ड टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स प्रेजेंट स्टेटस। तो एक नर्स है, केयर कर रही है क्लाइंट की जिसको जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ है। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है असेस करेगी ताकि क्लाइंट का प्रेजेंट जो इस टाइम का स्टेटस है वो डिटरमाइन कर पाए। मेमोरी, बिहेवियर, जजमेंट, रिस्पॉन्सिव। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसको जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो कि बिहेवियरल में आता है। सो हम उसका बिहेवियर पैटर्न जो है इस टाइम असेस करेंगे, ताकि पता चल जाए कि जो पेशेंट का प्रेजेंट स्टेटस है क्लाइंट का वो कैसा चल रहा है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट अराइव्स एट अ मेंटल हेल्थ clinic disheveled, agitated and demanding that the nurse so do
डू समथिंग टू एंड दिस फीलिंग, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज एविडेंट। तो एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में क्लाइंट आया है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग, एजिटेटेड, डिसएल्विड है, जो कि कह रहा है कुछ ऐसा करो कि ये वाली फीलिंग ख़त्म हो जाए। तो नर्स की ऐसी कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि एविडेंट है? फीलिंग ऑफ पैनिक, सुसाइडल टेंडेंसी, नर्सासिस्ट आइडियाज़, डिमांडिंग पर्सनालिटी। सो देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ध्यान से तो इसमें लिखा है एजिटेटेड, डिमांडिंग एंड डिसहेविल्ड। इसका मतलब क्या है? पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक फॉर्म में जा रहा है, पैनिक अटैक उसे आ रहा है। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसको कौन सी साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं, पैनिक अटैक के, फीलिंग ऑफ पैनिक। सो दिस इज व्हाट नर्स विल एविडेंस दिस। ओके, सो नेक्स्ट पे देखते हैं, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ teaching plan for a client with the history of cholelithiasis, which information about why the ingestion of fatty food will cause discomfort should the nurse include in a teaching plan। so आपने पढ़ा होगा cholelithiasis के बारे में, important topic है बहुत ज़्यादा, कि अगर कोई नर्स है प्रिपेयर कर रही है टीचिंग प्लान, पेशेंट है cholelithiasis का, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसे इंक्लूड करनी है उसके टीचिंग प्लान में, अबाउट इनडाइजेशन ऑफ फैटी फूड, जो फैटी फूड है उनका इंडाइजेशन क्यों होता है और डिस्कम्फर्ट क्यों कॉज करता है। ऑप्शन है, फैटी फूड्स आर हार्ड टू डाइजेस्ट, बाइल फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द लिवर इज मैन्युफैक्चरिंग इनएडुकेट बाइल, देयर इज इनएडुकेट क्लोजर ऑफ द एम्प्यूला ऑफ वाटर। सो सबसे पहले तो ये देखो कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉलीलिथियासिस। ठीक है, कॉलीलिथियासिस में क्या होता है, जो बाइल है वो फूड के साथ मिक्स ही नहीं होता इंटेस्टाइन्स में। लिथियासिस, देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देती हूँ। लिथियासिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द मतलब जो कॉलीलिथियासिस है इसमें क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब अगर किसी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, जो चीज़ वहाँ से गुजर रही है, निकल रही है, उसको प्रॉब्लम आएगी वहाँ से जाने में, बिकॉज देयर इज़ अ नैरोइंग। गाल स्टोन होता है ना, कोई चीज़ डिपॉजिट हो गई है, वहाँ पे स्टोन बन गया। लिथियासिस आप पढ़ते हो, नेफ्रोलिथियासिस भी होता है, कॉलीलिथियासिस, ठीक है, कुछ चीज़ वहाँ पे अटक गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो वो जो चीज़ वहाँ से फ्लो आउट हो रही है वो फ्लो नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि जो बाइल है वो इंटेस्टाइन में जाके फूड के साथ मिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल जो है फूड के साथ मिक्स नहीं होता, दैट्स वाई जो फैट है उसकी इमल्सिफिकेशन होती ही नहीं है। समझ आ रहा है आपको, फैट क्यों नहीं देते, बिकॉज बाइल नहीं जाता, फूड के साथ नहीं जाता, और फैट की इंटेस्टाइन्स में इमल्सिफिकेशन होती है। अगर बाइल नहीं जाएगा तो उसकी इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट को फैट अनडाइजेशन, क्या होगा, फैट अनडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो प्रॉपर पता होना चाहिए आपको। सो इसीलिए फैट का जो है वो वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, और जो फैटी फूड है वो उसको अवॉइड करना होता है खाने के लिए। सो हम उसको क्या बताएंगे उसको टीचिंग प्लान में, कि जो बाइल फ्लो है इनटू द इंटेस्टाइन वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गाल स्टोन। ठीक है, जिसकी वजह से बाइल जो है इंटेस्टाइन में नहीं जाता, जो फैट है वो एमल्सीफाई नहीं होता बिकॉज बाइल नहीं आया इंटेस्टाइन में, और फैट अनडाइजेशन हो जाती है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कॉलीलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। व्हेन असेसिंग दिस क्लाइंट द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब मुझे इतना पता है कि काफ़ी बच्चों को कॉलीलिथियासिस के बारे में पता होगा, बट उनको ये नहीं पता होगा कि येलो स्क्लेरा क्यों हो गया उनका, जो उनकी क्लिनिक में इन्फेस्टेशन है उनके पीछे क्या पैथोफिजियोलॉजी है। सो देखो, कॉलीलिथियासिस मैंने आपको समझा दिया, गाल स्टोन, ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी है उस पेशेंट को। ऐसी कौन सी कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर्स है जो कि इस कंडीशन को एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले तो इकाइमोसिस भी होता है इस पेशेंट में। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि इनएडुकेट बाइल फ्लो होता है जो कि इंटरफेयर करता है विटामिन के की अब्जॉर्प्शन में। याद रखना, विटामिन के की अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है जब बाइल फ्लो इनएडुकेट होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए विटामिन कहाँ फॉर्म होता है, इन द लिवर। उसकी जो आपने क्लॉटिंग फैक्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है वो एक बार देख लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। सो क्या होता है, इकाईमोसिस होता है जब बाइल फ्लो इनएडुकेट होता है, वो विटामिन के की ऑब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सफ़र करता है, उसको कभी कभी इकाईमोसिस हो जाता है, उस पेशेंट में हेमेचूरिया भी देखने को मिलता है और ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही लिख लेना अगर आप लिख रहे हो ये सारा टॉपिक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है येलो सिक्लेरा। अब येलो सिक्लेरा क्यों देखने को मिलता है, क्या होता है कि जब फेलियर हो जाता है बाइल का इंटेस्टाइन में एंटर करने के लिए, तो जो क्या होता है, बाइल अब इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ इन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल जो है इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। अब वो क्या करेगा, बैकअप करेगा, बैकअप करके वो कहाँ जाएगा, बिलरी सिस्टम में, जिससे वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, किस में डिफ्यूज़ हो जाएगा, हमारे ब्लड में, किस में डिफ्यूज़ हो जाएगा, हमारे ब्लड में। दैट्स वाई हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो वाइट पार्ट ऑफ, मतलब वाइट पार्ट ऑफ द आई जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, वो हमें येलोइश दिखता है। तो इसीलिए ये चीज़ होती है। डार्क कभी स्टूल नहीं होते, ठीक है, डार्क कलर स्टूल नहीं होते, हमेशा क्ले कलर्ड स्टूल देखे जाते हैं, बिकॉज बाइल जो है वो आगे फूड के साथ मिक्स होता ही नहीं है और उसको येलो कलर देता ही नहीं है। स्ट्रॉ कलर्ड यूरिन, अब स्टॉक कलर यूरिन भी नहीं होता, कौन सा, डार्क कलर यूरिन आता है, डार्क येलो कलर यूरिन। उसके बाद यस, पेन इन राइट अपर एब्डोमेन देखने को मिलती है ड्यू टू द इनडाइजेशन ऑफ अ फैटी फूड्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन 1 to 5। सो याद रखना। अगर आपको मेरी डेमो क्लास लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी, नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके, अगर आपको मेरे बैचेस ज्वाइन करने हैं कोई भी, फॉर नॉर्सेट 6 एग्जामिनेशन और फॉर नॉर्सेट 5 आपने MCQ बैच ज्वाइन करना है, तो आप MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप मेरे को कांटेक्ट करके या फिर कॉल करके, मैसेज या फिर कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो इस पे आप डेमो क्लास ले सकते हैं। 11 सितंबर को डेमो क्लास होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आप लगा के अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डेमो क्लास ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। A nurse is caring for a client with a new क्लॉस्टमी, एक न्यू क्लॉस्टमी वाला पेशेंट है, उसकी नर्स केयर कर रही है। विच क्लाइंट आउटकम में इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज गोल एसोसिएटेड विद एडजस्टिंग टू अ न्यू क्लॉस्टमी। सो एक नर्स है, केयर कर ली क्लाइंट की, न्यू क्लॉस्टमी हुई है, ऐसा कौन सा आउटकम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग रेंज गोल के लिए, ताकि उसकी क्लॉस्टमी के साथ एडजस्टिंग हो सके। मास्टरी ऑफ टेक्निक ऑफ क्लॉस्टमी केयर, रेडीनेस टू एक्सेप्ट एन अल्टर्ड बॉडी फंक्शन, अवेयरनेस ऑफ अवेलेबल कम्युनिटी रिसोर्सेज, नॉलेज ऑफ अ नेसेसरी डाइटरी मॉडिफिकेशन। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी किसी को क्लॉस्टमी होता है, बॉडी जो है उसकी अल्टर होती है, बॉडी फंक्शंस जो है वो अल्टर होते हैं, इसीलिए उसको रेडीनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो अपनी जो बॉडी में डिफरेंस आया है उसको एक्सेप्ट कर पाए, जिससे क्या होता है वो एडजस्ट कर पाता है इस चीज़ से। सो दिस इज़ अ लॉन्ग रेंज गोल फॉर दिस पेशेंट, ताकि वो अचीव कर पाए क्लॉस्टमी के न्यू फंक्शंस। सो जो सेकेंड ऑप्शन है इज़ वेरी राइट, कि कौन सा लॉन्ग रेंज गोल रहेगा कि वो एक्सेप्टेंस कर पाए अल्टर्ड बॉडी फंक्शन को। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ हेड इंजरी, द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर इज ड्रेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर कलरलेस यूरिन, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज अ मोस्ट लाइकली कॉज। सो एक क्लाइंट है, एडमिट होता है हेड इंजरी से, नर्स आइडेंटिफाई करती है कि जो उसका यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर है उससे लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर कलरलेस यूरिन जो है वो फ्लो हो रहा है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिफिकेशन है जो इस कॉज को मोस्ट लाइकली क्या करेगी, एसोसिएट करेगी। इंक्रीज्ड सीरम ग्लूकोज, डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन, इनएडुकेट ADH सिक्रीशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड। सो देखो अब इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करा रखा है, जब भी किसी के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इंजरी होती है ड्यू टू द हेड इंजरी और एनी ट्रॉमा, तो क्या होता है वहाँ पे यूरिन क्या हो जाता है, रिटेन नहीं करता, ADH ही वहाँ से होता है ना, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। सो इन एडुकेट ADH सिक्रीशन से क्या होने लग जाता है, ड्रेनिंग लार्ज अमाउंट और रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी अच्छे से मैंने आज आपको MCQs के बारे में पढ़ाया है। सो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बैच की डिस्क्रिप्शन एक बार दे देती हूँ।
बैचेज हैं वो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। 11 सितंबर को जो है वो डेमो क्लास होगी, तो आप डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बैच की फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच एंड फोर्थ बैच आप डेमो क्लास, फोर्थ बैच तो नोट्स ओनली बैच है। इसमें आपको हर एक टॉपिक के नोट्स, एमसीक्यूज़ के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉर्सेट वालों के लिए जीके एंड एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज़ के पीडीएफ, गोल्डन की पॉइंटर्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की, सब मिलने वाला है इन नॉर्सेट पैक, जो कि इस टाइम आप बाय कर सकते हैं फॉर मोर अच्छा पढ़ने के लिए। और अगर किसी को थ्योरी बैच ज्वाइन करना है तो ये है हमारा थ्योरी बैच, जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। ऑनलाइन क्लासेस ऑफ टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन, स्टेप्स और ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपको रोज़ पढ़ने होंगे। जीके एंड एप्टीट्यूड के टॉपिक करवाए जाएंगे, एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, टेस्ट सीरीज रखी जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस, एंड आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच इस टाइम ऑफर में चल रहा है, सो अगर आपको ये बैच लेना है सो ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड डेमो क्लास इस बैच की ले सकते हैं, ताकि आप बैच ऑफर में ज्वाइन कर पाएँ। और अगर आपको प्राइस जानना है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे को इसकी प्राइसिंग जान सकते हैं। सेकंड पैक इज़ ऑल अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनके बारे में। ये थोड़ा प्राइस में, लो प्राइस में बैच मिल जाएगा आपको। एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन होंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, जीके एंड एप्टीट्यूड नॉर्सेट वाले बच्चों के लिए, डाउट क्लासेस, फुल एक्सप्लेनेशन ऑन द इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट्स एंड विद आपको नोट्स, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ये बाय कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नॉर्सेट 5 वाले बच्चों के लिए थर्ड पैक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि इस टाइम हाइप्ड पे चल रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए। वो ज्वाइन कर रहे हैं, एमसीक्यू बैच है जिसमें आपकी एमसीक्यू प्रिपरेशन होगी, रैशनल एक्सप्लेनेशन करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज रखी जाएंगी, जीके एंड एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नोट्स दिए जाएंगे आपको। तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये सारे बैचेस में से कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, जो क्लासेस एंड फॉर बैच ज्वाइनिंग आपको मैं लिख रही हूँ। आप इस नंबर पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशंस पे ऑफर लगे हुए हैं, आपको 100% श्योरिटी की सिलेक्शन के साथ सारा चीज़ कराई जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। बाय।